मैं मैं अनु तलान, महिला महाविद्यालय चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 2 पेपर 3 यूनिट 3 के टॉपिक मीनिंगफुल लर्निंग एज एक्सपीरियंसिंग पर चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में हमने अनुभवात्मक अधिगम की चर्चा की, कार्ल रोजर्स के सिद्धांत की चर्चा की। आज हम लोग अनुभवात्मक अधिगम के 4 चक्रीय स्टेज की चर्चा करेंगे। डेविड कॉल्ब ने अधिगम के 4 चक्रीय स्टेज की चर्चा की है, जिसमें मूर्त अनुभव, चिंतन अवलोकन, अमूर्त संप्रत्यय और क्रियात्मक प्रयोग है। मूर्त अनुभव, इसमें सीखने वाला नए अनुभव और परिस्थितियों का सामना करता है, पुराने अनुभवों की पुनः व्याख्या एवं पुनर्निर्माण करता है। इसमें ठोस रूप से अनुभव को प्राप्त करता है या ग्रहण करता है। इसमें सीखने वाला किसी भी काम को प्रत्यक्ष रूप से खुद करके अनुभव करता है। वो फील्ड में जाकर काम करता है या किसी प्रयोगशाला पर प्रायोगिक कार्य करता है और इस प्रकार वो अनुभव करता है। या एक शिक्षक क्लास में जब क्लास लेता है तो उससे भी वो एक अनुभव प्राप्त करता है। दूसरा, चिंतन अवलोकन। पहले जो अनुभव प्राप्त किया उसको समझा जाता है, चिंतन किया जाता है या अनुभव का अवलोकन किया जाता है। इस स्टेज में व्यक्ति अनुभव को अपने पूरे होश से सीखता है, ग्रहण करता है या अवलोकन करता है। अर्थात वह अवलोकन करता है, वह चिंतन करता है कि उस अनुभव में और क्या किया जा सकता था या और बेहतर किस प्रकार किया जा सकता था कि ये कार्य और अच्छे से हो सकता था। जैसे एक शिक्षक जब क्लास में कुछ बतलाता है, वो क्लास लेता है और क्लास लेने के बाद वो ये चिंतन करता है या अवलोकन करता है कि इस क्लास को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता था, इसमें और क्या जोड़ा जा सकता था और किस प्रकार इसे प्रस्तुत किया जा सकता था कि ये क्लास और बेहतर हो सकता था। अमूर्त संप्रत्यय चिंतन के नए विचार एवं ज्ञान को जन्म देती है, मौजूदा अवधारणा को मॉडिफाई करती है या संशोधन करती है। संप्रत्यय पर विश्लेषण किया जाता है या निष्कर्ष निकाला जाता है। अर्थात कॉन्सेप्ट पर विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है और उसका सामान्यीकरण किया जाता है। अर्थात एक अनुभव के बाद जब चिंतन किया जाता है तो चिंतन या अवलोकन के बाद एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता था, इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता था। इस प्रकार हमारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है। अगला, क्रियात्मक प्रयोग। अपने अनुभव को आने वाले परिस्थिति में प्रयोग करता है ताकि परिणाम का पता चल सके। अनुभव को प्रयोग किया जाता है ताकि नए अनुभव का ज्ञान हो सके। जो भी नया कॉन्सेप्ट आया, जो नया ज्ञान आया, उसे फिर आने वाले जीवन में उस अनुभव का प्रयोग किया जाता है और उसका परिणाम देखा जाता है और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। फिर वो प्रयोग करेगा, अनुभव करेगा
और अनुभव के बाद फिर वो अवलोकन करेगा, चिंतन करेगा, एक कॉन्सेप्ट सामने आएगा, एक नया ज्ञान सामने आएगा और फिर उसका प्रयोग होगा। और इस प्रकार ये चक्र जो है चलता रहता है। अनुभवात्मक अधिगम के शैक्षिक महत्व है। इसमें बालक को सीखने का उचित वातावरण प्राप्त होता है। सीखने संबंधी स्रोत से सीखा गया ज्ञान स्थिर होता है, सुधार लीजिएगा। सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। अध्यापक को बालकों को सीखने के लिए उचित वातावरण देना चाहिए। शिक्षक बालकों को सीखने का मकसद और ज़रूरत के बारे में साफ साफ बताए कि उसका नीड क्या होगा। लक्ष्य अगर नहीं होगा तो बालक सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए भविष्य के साथ जोड़कर उसे बताना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए स्रोत और सिखाने का माहौल दे। जिस चीज़ को सिखाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग माहौल देना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। शिक्षक बालकों से फीलिंग और विचार को शेयर करें। शिक्षक बालकों को सीखने वाली चीज़ों के महत्व एवं उसकी आवश्यकता को सीधे शब्दों में बतलाएं, जिससे बच्चे जो है सीखने में इंटरेस्ट लें और खुद वो अनुभव करके सीखें।